अच्छा, वो आपकी बात मैं सुन रहा था, उस टाइम लौंडियों वाली बात हो रही थी। तो गुलामी जो है, देखें आपने, सऊदी अरब ने गुलामी 1962 में खत्म की, कतर ने 1964 में, ठीक है, और फिर यमन ने यमन 1968 में, और दुनिया का आखिरी कंट्री जिसने अपने लॉ से गुलामी को निकाला वो मोरितानिया, जो कि 2012 में वो भी इस्लामी मुल्क है। और सोमालिया और मोरितानिया में अभी भी गुलामी प्रैक्टिस होती है। तो ये कहते हैं कि इस्लाम ने गुलामी खत्म कर दी है। इस्लाम ने कोई गुलामी खत्म नहीं की। वो इस्लाम ने हमारे पाकिस्तान में तो गुलामी इस वजह से नहीं रही, एक तो इंडियन कल्चर में नहीं थी गुलामी, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस तरह की गुलामी नहीं थी, अशोक ने खत्म कर कास्ट। दी, अशोक ने, हाँ, और अशोक इतना ने। पहले। और ये हाँ, कितनी वैसे अजीब बात है, जो रोमन्स वगैरह स्पार्टकस लड़ते हुए मर गया पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन ये एक इंडियन सिविलाइजेशन को क्रेडिट जाता है इसका। नहीं, वो बुद्धिज्म को ज्यादा क्रेडिट। हाँ, इंडियन हाँ, सिविलाइजेशन भी आप कह इंडियन में ही सकते आ हैं। गया ना इंडियन सिविलाइजेशन को। लेकिन वो भागते कहेंगे हिंदू वो भी तो, हमें उससे नहीं इंटरेस्ट, हम तो बस जो फैक्ट है हम उस पर बात करेंगे कि हुआ इसी सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने कहा ना भाई ये काम गलत है। तो इंडियन सिविलाइजेशन को वैसे भी 2500 साल से है ही नहीं। नहीं, लेकिन और उसके बाद इन्होंने जो है ना, एंग्लोस। इन्होंने भक्तों ने आजकल इंडियन सिविलाइजेशन का बॉर्डर जो है ना, उससे पाकिस्तान को बाहर कर दिया हुआ है असल में। तो ये प्रॉब्लम है। हालांकि अगर आप देखें तो टेक्सला और वो सारी जगह, भाई हम तो ओरिजिनली उस जगह से बिलोंग करते हैं। हम असल इंडस सिविलाइजेशन अब तो ये कह चुके हैं इससे पहले। और उसके बाद ऑब्वियसली एक इंडियन सोसाइटी में नहीं थी स्लेवरी का कल्चर। और इवन के होमोसेक्सुअलिटी भी ये थोड़ी फ्रेंडली थी, यानी ये जो होमोफोबिया, ये बात सही है कि इंडियन सोसाइटी में नहीं थी। वो मुसलमानों की वजह से, क्योंकि मुसलमानों का 1000 साल रूल रहा तो उसमें होमोफोबिया डेवलप हो गया होगा। और फिर बाद में एंग्लो, जब जो ब्रिटिश आए 1857 के बाद ही अगर कंफर्म उनको कर दिया जाए, उससे पहले छोटे मोटे, तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने स्लेवरी के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दी हुई थी। गोरे भी नहीं लाया हमारे, जो ब्रिटिश थे वो भी नहीं लाए। तो इस वजह से पाकिस्तान में स्लेवरी वगैरह नहीं थी, जो लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्लेवरी का। और आपने, मुझे नहीं वैसे पता था मॉरिटानिया में 2012 तक की थी, मैं तो समझता 1968 में यमन वाज द लास्ट कंट्री। नहीं नहीं नहीं, यमन नहीं, मोरितानिया, सोमालिया और मोरितानिया में अभी भी है। इवन के लिबिया में भी अभी भी उसके हैं। आए दिन ये CNN BBC वाले निकालते रहते हैं पीछे कोई लोगों ने, खासतौर पे खेतों के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, सर्फडम भी एक हिसाब का उधर चल रहा है। सर्फडम, हाँ। हाँ, और दूसरी बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान में एक शादी की वजह भी जो है, वो अब उसको आपको फिर कहना पड़ेगा कि वो नॉन वो भी मुस्लिम इंडियन, है। हाँ, वो भी इंडियन तो इंडियन हिंदू वो, या सिख इनकी वजह से है। हाँ वो भी इंडियंस की वजह से है। और उस पे आप, हाँ वो डेफिनेटली इंडियंस की वजह से है। ये तो तभी तो मौलवी कहते हैं ना, ये तो इंडियन हिंदुओं से इन्होंने अपनाया हुआ है। ओ भाई, कोई तो अच्छी चीज रह लेने दो, हाँ, हाँ, ये तो हिंदुओं से इन्होंने अपनाया हुआ, शादी कीजिए। अच्छा, ये जितने मौलवी हैं जो प्रचार करते हैं, मैं वैसे कभी मेरी कभी इस मामले पे इनसे बात नहीं हुई कि वाकई, अब देखें रसूल अल्लाह ने हजरत अली को मना कर दिया था, ओए फातिमा के ऊपर सौतन नहीं लानी हाँ, स्वतः नहीं लानी। तुमने, यानी क्योंकि ये नेचुरल है। अभी मैंने आज वो हदीस शेयर की कि एक औरत ने, एक बंदा रसूल अल्लाह, आपने सुनी वो वाली कि नहीं, एक बंदा रसूल अल्लाह हजरत उमर के पास, नहीं हाँ हजरत उमर के पास गया, उमर ने बदमाशी की, हजरत उमर के पास गया कि मेरी बीवी ने जिस लोंडी के साथ मैं सेक्स करता था उसको अपना दूध पिला दिया, ताकि उन्होंने कहा अब वो मुझे, मेरी बीवी मुझे ये कह रही है, बड़ी शरारती औरत, कहता अब मेरी बीवी मुझे ये कह रही ये तो अब तुम्हारी बेटी हो गई, तो इसके साथ डिंग डोंग नहीं कर। इसका मतलब उसको बुरा लगता था ना, कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती है ड्रामेबाजी हो है, औरत ठीक है। अच्छा, तो उमर ने क्या कहा, उमर ने कहा कि अपनी बीवी को जाके पीटो। उमर ने कहा अपनी बीवी को जाके पीटो, क्योंकि जो किनशिप होती है वो तभी होती है अगर जब वो बचपन में हो, दूध पिलाया जाए, तो तभी वो मुंह बोली माँ बनती है, वैसे नहीं बनती। वैसे उमर जो था ना, वो भी बदमाश था। अपनी बीवियों को फैंटी लगाने में भी बड़ा मशहूर था। वो हाँ, एक हदीस है। मैंने आज सारी उसकी हदीसें शेयर की है ना, ये है ना हदीस जो है, तो उसमें उसने उमर ने पीटा उसको। ये हदीस, ये वाली आप इसकी बात कर रहे हैं, यह हसन हदीस तो उन्होंने इब्न माजा की है कि एक बंदा गया, ये अशाद बिन कैस उसके घर में गया, हाँ, उसने उस रात को उठ हाँ, गया, हाँ, रात को उमर पिटाई ठगा ठग लगा अपनी वो बीवी बीच में आ की, गया। वो बीच में आ गया। उसने कहा वो है की करंडे, उसने कहा ओए मेरे से सीखो जो मैंने रसूल अल्लाह से सीखा है। यानी मैं ये कह रहा था कि इमेजिन करें
गालिब आप मेरे घर में आए, आप कहें हुए यार हारिस को तो मैं बड़ा कोई अक्लमंद आदमी समझता था, ये तो अपने बीवी को मार रहा है कुत्तों की तरह, जंगली जानवरों की तरह। तो मैं अब हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना, आपके हमें तो दलील इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो कोई दलील चलेगी नहीं। ये नौबत कभी नहीं आएगी। ये नौबत आ सकती है कि मैं आपके घर जाऊं और आप भाभी से जूतियां खा रहे हैं वो एक आपको पैंट लग रही है। तो वो क्योंकि आपको पता लग गया ना, मैं जब गालिब से जब प्राइवेटली जब बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं कह रहा होता हूँ अंग्रेजी में कोई लफ्ज ना निकले, बेगम को पता चल गया उर्दू में करते हैं गंदी गंदी बातें अंग्रेजी में कोई लफ्ज निकल गया तो पकड़े जाएंगे तो अच्छा, तो ये हजरत उमर ने कहा, वो अपनी बीवी की पिटाई कर रहे बड़े जोर से, तो कहा अतास मेरे से एक चीज सीखो, रसूल अल्लाह ने मुझे कहा कि जब कोई मर्द किसी बीवी को मार रहा हो आधी रात को, तो उससे ये ना पूछोगे क्यों मार रहे हो दूसरी बात वितर ज्यादा पढ़ो, और तीसरी मैं भूल गया हजरत उमर की अकल भी बहुत, ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट। वो वाला वो आपको पता है कि हजरत उमर ने रसूलुल्लाह को कहा था कि बीवियां जो है ना बहुत हाथ से निकली हैं, क्योंकि अंसार वाली औरतें जो हैं वो सरों पे चढ़ती। हाँ, अच्छा, फिर वो बीवियों को फैंटी वाली जो सूरह निसा की आयत नंबर 29 34 है, वो आ गई, नाजिल हो गई ना। हाँ, वो आई, तो वो तभी अगले आई। दिन वो हदीस है कि रसूल अल्लाह के घर के बाहर औरतें लाइन बना के खड़ी हुई, उन्होंने एहतजाज किया सारियों को ही रात को फैंटी लगी थी, सब के आदमियों ने मारा था। एक ये उनमें से एक यही वाली थी मेरा ख्याल के, ये इसमें लिखा हुआ कि औरतें, हजरत आयशा ने शिकायत की ना कि मैंने कभी किसी औरत को मैंने और कोई औरतों का टोला ऐसा नहीं है जिन्होंने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हों जितनी ईमान वाली औरतें तकलीफें बर्दाश्त कर रही हैं। वो भी मैंने शेयर की थी। तो उनमें से एक औरत आई, उसको इतना मारा पीटा, हड्डियां पसलियां तोड़ दी उसकी। रसूल अल्लाह ने कहा चलो तुम सेपरेट हो जाओ, और जो तुम्हें उसने जहेज में चीजें दी थी ना वो वापस कर दो, 2 बागात दिए वापस कर दो उसे। इस किधर गया, उसको कोड़े क्यों नहीं लगे, उसकी हड्डी क्यों नहीं तोड़ी गई? क्योंकि औरत की कोई औकात नहीं है इस्लाम में, तो ये वजह है। क्योंकि औरत तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमें बकरी खरीदी, हाँ, खत्म, ऐसे ही है, ऐसे ही, और कोई उसकी वैल्यू नहीं है। हड्डी तोड़ी हुई है फिर भी नहीं कहते। लोअर कास्ट कह रहे हैं हैज बीन अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी, नहीं सर, ये एज अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी आप कह, जो कॉन्सेप्ट हम स्लेवरी की बात करें वो एक अलग सेपरेट डॉगमा है जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन वो स्लेवरी नहीं है। पर सर्फडम यहाँ भी एग्जिस्ट करता था ना, सब कॉन्टिनेंट में भी। हाँ, सर्फडम जो है वो अलग चीज है, जागीरों के साथ ही, जागीर के साथ बिकते थे, और वो जागीर पे ही काम करते थे, और उनको अपनी बड़ी खतरनाक किस्म की। वो अलेक्जेंडर द थर्ड ने अब्राहम लिंकन से पहले सर्फडम को बैन कर दिया था उसने, लेकिन फिर वो असैसिनेट हो गया, वो और बात है, जो ज़ारे रशिया था। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।